नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज़ टाइम पर। और आज जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, फ़िलहाल हम मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक का जो मुख्य कार्यालय है उसके ऊपर मौजूद हैं। और आज जो है श्री स्वर्गीय श्री मांगेराम मलिक जी की 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, पुष्प अर्पित किए गए हैं। आप जो साइड में जो विजुअल्स देख रहे हैं वीडियो में, जहां पर मतलब पुष्प अर्पित उनकी प्रतिमा पर किया जा रहा है। और इस मौके पर तमाम जो है किसान नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे बारी बारी से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ में जो मास्टर बलबीर जी है वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज का जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं उमरा गांव में, जो पुण्यतिथि है आज मलिक साहब की, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज हम उमरा गांव में इसलिए पहुँचे हैं कि चौधरी मांगेराम मलिक जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक रहे हैं, आज से 26 साल पहला वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और उस बरसी को हर साल संगठन अपने तरीके से हम याद करते हैं और उनके किए गए काम को याद करते हैं। सबसे पहले 70 के दशक में चौधरी मांगेराम मलिक ने हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन का गठन किया, बहुत प्रयास किए और पूरे हरियाणा में उसको खड़ा किया। और उसके बाद की जो स्थितियां देखते हैं आप, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, वो चाहे एमएसपी का मुद्दा रहा, क्योंकि उस ज़माने में एमएसपी से बहुत लोग परिचित नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो ये जानते थे कि एमएसपी क्या है। 1967 में जब अपने यहाँ लागू हुआ तब तो लोगों ने विरोध ही किया था। अच्छा। हम तो मंडी में जब जावा, जब बिकना चाहिए भाई, के मतलब है यो, क्योंकि मंडी फंडी के एक नारा आपने सुना होगा। जो फंडी लोग थे उनका ये प्रचार था कि ये सरकार का काम नहीं है भाई मूल्य निर्धारित करे, ये काम तो बाजार का है और बाजार करेगा। चौधरी मांगेराम मलिक उन लोगों में से थे जो पहले ये बात समझ गए कि ये एमएसपी यदि किसान को मिलेगा तभी किसान बचेगा, अन्यथा ये फंडी लोग यूं की यूं ही हमें लूटते रहेंगे। और ये मंडियों का विस्तार भी हुआ उसके बाद, और ये एमएसपी की बात उठी, आज भी वो है, लेकिन एमएसपी में मामूली बढ़ोतरियाँ होती रही। जो एमएसपी आप चाहते हैं वो नहीं मिले आज भी। तो आप ये चाहते हैं कि मांगेराम जी ने जो सपना देखा था कि मैं हरियाणा और देश के किसानों को एमएसपी दिलवाऊंगा, और बाद में जो स्वामीनाथन आयोग ने भी सिफारिशें करी हैं, लागत का 1.5 गुना दाम, आज भी वो अधूरा है। और उन अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए किसान संगठन, जिनमें भारतीय किसान यूनियन मलिक की भी है और दूसरे भी जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति तो किसी एक संगठन के नहीं होते, उनका विचार भी कोई बंधा हुआ नहीं है कि वो एक संगठन के ही हों। भले ही उनके नाम से भी संगठन है, लेकिन वो पूरे हरियाणा के, क्योंकि संस्थापक रहे हैं इस संगठन के, और ये पूरे हरियाणा में संगठन काम करता है। और हम भी अपना उनको नेता मानते हैं, और उस रूप में आज हम उनको याद करते हुए अपने आप में ये शब्द लेते हैं कि उनके जो सपने अधूरे रह गए उनको पूरा करेंगे। चाहे उसमें एमएसपी की बात है, चाहे किसानों को मिलने वाली सहूलियतें हैं। बड़े आंदोलन हरियाणा में लड़े गए। एक मौका पे पक्के नालों का आंदोलन था, उसको कामयाब करवाने में मलिक साहब का बहुत बड़ा रोल था। एक दौर में एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में बेटरमेंट लेवी को लेकर भी हुआ था, क्योंकि जब भाखड़ा डैम तैयार हुआ था और पानी यहाँ पे जग गया था, उसमें एक मोटे माड़ के रूप में किसानों से राशि वसूली जाती थी, जो 2 साल में ही पूरी हो गई थी। लेकिन सरकार उसको बाद में भी लगाती रही अपनी कमाई करने के लिए। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इन मुद्दों को समझा, उठाया, और समाज को और खासकर किसानी तबके को बहुत बड़ी राहतें उन्होंने दुआई। चाहे वो बिजली के स्लैब सिस्टम का था, चाहे खेतों के लिए सस्ती बिजली का प्रावधान था, उनमें बहुत बड़ा रोल मलिक साहब का रहा है। और इसलिए हम हर वर्ष पर उनको याद करते हैं और उनके अधूरे काम को पूरा करवाने की एक तरह से अपने आप में शपथ लेते हैं। बिल्कुल जी, ये तो आपने बताई भाई मलिक साहब ने जो कार्य करे, जो उनकी सोच थी। लेकिन अब मैं बात जानना चाहूँगा भाई, आज जो इस मौके पर जो फ़िलहाल जो संगठन काम कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे भाई हम नेता उनको मानते हैं भाई, आजकल जो आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली आंदोलन अभी चल रहा था, जीवन कुंडू भाई का हो या फिर उससे पहले चैनत का हो, मतलब आज का जो परिप्रेक्ष्य है और उस दौर का जो है उसमें कितना अंतर मान रहे हो? देखिए, इसमें एक बड़ा अंतर हम ये मानते हैं, कोई भी चीज़ है, आप जंगल को तोड़ के ज़मीन
बिजाई के लिए खेत तैयार करते हैं। जितनी ताकत जंगल को तोड़ने में, उसके मूल निकालने में, उसको समतल बनाने में हमारे बुजुर्गों की लगी है, उतनी ताकत हमारी नहीं लग रही। अब पैदावार बेशक हम उनसे कई गुना ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से किसान संगठनों को आप देख सकते हो, जो जीरो से संगठनों को उठाया और आज इस हालत में आया कि आज हरियाणा में कोई भी यदि विपक्ष की भूमिका और देश में भी कोई विपक्ष की भूमिका है तो SKM संयुक्त किसान मोर्चा निभा रहा है। और आपने देखा जैसे जीवन कुंडू वाली बात है, पहले भी ऐसे मर्डर बहुत हुए हैं, ज्यादतियाँ भी बहुत हुई हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। आज हम मानते हैं कि हम उन लोगों के, हमारे उन बड़े बुजुर्गों के, मलिक साहब जैसे लोगों के आभारी हैं कि हम बोलने सिखा दिए उन्होंने, और बोलने सिखाए हैं तो हम इकट्ठा होने भी सिखा दिए। मुद्दा चाहे बहुत दूर है यहाँ से, किनाड़ा गांव बहुत दूर है सूर्यनगर, लेकिन आज पूरे हरियाणा में आवाज़ उठी है। तो ये हम मानते हैं कि ये हमारे उन मार्गदर्शकों का काम है जिन्होंने हमारे को ये बताया, जनता केवल खेती बाड़ी तक सीमित किसान नहीं रहेगा, बल्कि जनता पर होने वाला कोई भी प्रहार है, कोई भी जुल्म ज्यादती है, और किसान संगठनों ने भी उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और उसी संदर्भ में आप देखते हैं जो जीवन कुंडू वाला मसला है, ज्यादती है, मारने वाले बाहर हैं, जबकि उसके गिरफ्तारी की आवाज़ उठाने वाले जेल में हैं। तो ये ज्यादती अब सहन नहीं करेंगे, और हरियाणा का और देश का किसान जागरूक हो चुके हैं, हर बात को समझते हैं। हम चाहे MSP की बात है, चाहे किसानों को मिलने वाली सहूलियतें हैं, सब्सिडी है, क्रॉस सब्सिडी है, बिजली का निजीकरण का भी इसीलिए विरोध करते हैं कि ये बरकरार रहे, हमारे खेतों को सस्ती बिजली पानी के रूप में मिले। तो ये सारी चीज़ें उनकी देन है, लेकिन हम उनके बताए रास्ते पर आगे और आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। और जैसे जीवन कुंडू को भी न्याय दिलवाने के लिए बड़ा आंदोलन, एक दिन टोल बंद किए, अगले दिन हमने 80 में एक बड़ा प्रदर्शन किया, जबकि केवल मुख्यमंत्री को मिलने ही जा रहे थे लोग, और मुख्यमंत्री चाहते तो 5-10 लोगों को भी बुला कर बात कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां तैयार की गई कि किसान 80 शहर में बढ़ने से पहले ही उन पर लाठी चार्ज, उनके साधनों को तोड़ना फोड़ना, ये जो घटना हुई उसका गुस्सा, और उस गुस्से का परिणाम है कि हिसार में लगातार ये धरना चल रहा है जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने का। और आज हमें उम्मीद है, कल मुख्यमंत्री ने बात की है कमेटी के साथ, हम आशा करते हैं कि वो निर्णय ठीक ठाक होगा और वो लागू होगा तो आज संस्कार भी जीवन कुंडू का हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद जी बहुत। तो ये थे हमारे साथ हैं मास्टर बलबीर जी नरवाणा जी, जिन्होंने तमाम जो है बताया कि भाई मलिक साहब ने जो अपने जो जीवन में है क्या क्या कार्य किए हैं, किसानों के लिए कौन कौन से उन्होंने आंदोलन लड़े और क्या उनकी सोच थी, और फिलहाल के जो सभी किसान नेता उनसे कैसे प्रेरणा लेकर के आगे समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।